Hi Bachapari, very warm welcome to the channel, and this is your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. आपका स्वागत है डेली वोकैब सीरीज के डे 5 में, जहां हम आने वाले और वर्ड्स सीखने वाले हैं। ये जो वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इनफैक्ट आपकी हिंदू वोकैबुलरी को एस करने के लिए। तो वोकैब पावर की ये सीरीज है और अब हमें इसे शुरू करना चाहिए। चलो, हमारे पास में पहला वर्ड आ चुका है। पहला वर्ड आज का है एरुडाइट। एरुडाइट कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? एरुडाइट। एरुडाइट वर्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है नाउन की। इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। एक पढ़े लिखे इंसान को, एक ज्ञानी इंसान जो बहुत कुछ जानता हो, उसे हम एरुडाइट कहते हैं। अगर आपको किसी चीज की बहुत नॉलेज है, आप किसी चीज के बारे में बहुत जानते हो, बहुत पढ़े हुए हो, सीखे हुए हो, तो उसे हम एरुडाइट कहते हैं। तो एक लर्न्ड इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को हम एरुडाइट कह सकते हैं। He was so erudite that only men who were his equals in school scholarship could understand him. वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था, इतना ज्यादा ज्ञान का धनी था कि केवल वही लोग जो उसके मुकाबले थे वो उसे समझ पाते थे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ चुका है, वर्ड नंबर 42। हमारा वर्ड है अभयांश। अभयांश ये एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। अगर टेम्पररीली किसी चीज को सस्पेंड कर दिया जाए, टेम्पररीली किसी चीज को रोक दिया जाए, तो उसे हम अभयांश कहते हैं। अभयांश का मतलब हो सकता है कोई हॉल्ट आ जाना, कोई चीज के अंदर रुकावट आ जाना, या फिर कोई एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर अनसर्टिनिटी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अबेयंस। ये द प्रोजेक्ट वाज लेफ्ट इन अबेयंस फॉर टाइम बीइंग। ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड नंबर 43 है एपिटमी। एपिटमी एक नाउन है, एक संज्ञा है। एपिटमी का मतलब होता है एक पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। आप जब बोलते हो किसी को, मतलब अपनी मम्मी को देखते हो, तो आप मम्मी को देखकर बोलते हो अरे मम्मी ना खूबसूरती की ना मूरत है। मतलब ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है खूबसूरती का, है ना। तो जब आप वो बोलते हो ना, तो मम्मी क्या है? एपिटमी, खूबसूरती की मूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आपकी माँ दिल से बहुत खूबसूरत है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा आपके लिए वही खूबसूरत है। तो वो क्या है? वो चलती फिरती मूरत है खूबसूरती की। तो पर्सन और थिंग जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल होता है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप का। आप देखो, ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है एपिटमी अपने एग्जाम्पल के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। मतलब ठीक है, आप किसी एक इंसान को ऐसा दिखाना चाहते हो कि शायद वो बेस्ट है, ठीक है, बट अगर हम इसका लिटरल सेंस देखते हैं तो कोई भी एक ऐसी चीज जो कि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा? एपिटमी। एक सिंबल हो गया परफेक्ट नेस का। ठीक है, तो उसे हम एपिटमी बोलेंगे। शी लुक्ड द एपिटमी ऑफ एलिगेंस एंड गुड टेस्ट। मतलब जैसे ये जो है ना, ये जो पर्सन है, ये एकदम चलता फिरता एग्जाम्पल है एलिगेंस और गुड टेस्ट। ठीक है, तो एपिटमी इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टनेस। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ गया, वर्ड नंबर 44 एप्रोहेंशन। एप्रोहेंशन एक नाउन है। एप्रोहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट विल हैपन। आपके अंदर एक डर होना, एक डिप्रेशन वाला स्टेट आपके अंदर होना, एक पेन आपके अंदर होना, एक घबराहट आपके अंदर होना कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं एप्रोहेंशन। ठीक है, तो जैसे कि अब ही हैड बीन फिल्ड विथ एप्रोहेंशन एट हैविंग टू रिपोर्ट हिज फेलियर। वो अंदर से पूरी तरीके से डर से भर गया था अपने फेलियर को रिपोर्ट करने को लेके, कि उसे अपना फेलियर जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको लेके वो अंदर से डर से भर गया था। अच्छा, वर्ड नंबर 45 एप्रोबेशन। एप्रोबेशन ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अप्रूवल या प्रेज, यानी किसी चीज के लिए हाँ बोल देना या फिर किसी चीज की तारीफ करना इज एप्रोबेशन। तो या तो आपकी तारीफ की जा रही है, तो आपने जो किया है उसे सराहाया जा रहा है, या फिर उसे अप्रूव कर दिया जा रहा है कि हाँ ये हमारे नजरों में एकदम सही है। ठीक है, तो दैट इज एप्रोबेशन। ही यर्न्ड फॉर पॉपुलर एप्रोबेशन। अब देखो यार, एक्सेप्टेंस तो सबको ही अंदर से
चाहिए होती है, आप जो कर रहे हो वो चाहिए होता है, तो अभी ये इंसान को भी चाहिए कि ठीक है उसको भी सहारा सराहाया जाए, उसे भी क्या मिले, उसे भी एक्सेप्टेंस मिले कि ठीक है वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वर्ड नंबर 46 है ऑडेशियस। ऑडेशियस, ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बताता है संज्ञा की। इसका मतलब है शोइंग विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। देखो ऑडेशियस वर्ड कम्स फ्रॉम ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत, कुछ कर दिखाने का जज्बा। मतलब अगर आप कोई रिस्क ले सकते हो, अगर कोई बोल्ड मूव कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑडेसिटी कहते हैं। अगर आप ये क्वालिटी की बात करते हो तो ये क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी है ऑडेशियस। तो अगर किसी इंसान के अंदर उतना जज्बा है कि वो लड़ सकता है, बोल्ड मूव ले सकता है, कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे ऑडेशियस। देखो कैसे इसका यूज किया जाएगा। द ऑडियंस वर लेफ्ट गैस्पिंग एट हिज ऑडेशियस एक्सप्लॉइट्स। ऑडियंस तो बस एकदम से दिल थाम कर बैठी थी, मतलब सांस ही बहुत डिफिकल्टी से आ रही थी उसके ऐसे कमाल के बोल्ड मूव्स को देख के, उसकी हिम्मत को देख के। वर्ड नंबर 47 है टेनासिटी। टेनासिटी एक नाउन है। टेनासिटी का मतलब होता है क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली या ग्रिप। बेसिकली टेनासिटी का मतलब भी हो सकता है किसी चीज को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। टेनासिटी किसी भी चीज के लिए यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके ड्रीम के लिए, अगर आप COED 2024 लिख रहे हो और आपके अंदर ये विल है कि मुझे तो बेस्ट कॉलेज क्रैक करना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये आपकी टेनासिटी कि आप अपने ड्रीम को पकड़ के बैठे हो कि नो मैटर व्हाट मुझे ये क्रैक करना ही है, मुझे ये एस करना ही है। तो वो क्या है, वो टेनासिटी, आपका परजीवरेंस, कि आप हार नहीं मानोगे, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, आप हार नहीं मानने वाले हो। दैट इज टेनासिटी। ठीक है। आ, तो आपकी परसिस्टेंस यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि दिखेगी कि ठीक है आप कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मान रहे हो। तो कुछ भी हो जाए हार ना मानना इज टेनासिटी। द टेनासिटी विथ विच ही स्ट्रक टू हिज स्टोरी। अब देखो यहाँ पर ये टेनासिटी का एक एग्जाम्पल है, पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्लास 12 के आपके बुक में है, इंडिगो वाले चैप्टर में राजकुमार शुक्ला को लेके, जहां पर गांधी जी उनकी टेनासिटी को देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं। बस ये वही वर्ड है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 48 अपोस्टेट। अपोस्टेट एक नाउन है। इसका मतलब होता है पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि ठीक है कोई एक इंसान की का त्याग कर देना, मतलब कोई एक इंसान जो है वो अपने अंदर के बिलीफ का त्याग कर दे। ठीक है, वो अपने रिलीजियस बिलीव्स, अपने पॉलिटिकल बिलीव्स, अपने कल्चरल बिलीव्स का त्याग कर दे, तो ऐसे इंसान को हम अपोस्टेट कहते हैं। ये एक नाउन है। ठीक है। आफ्टर 50 years एज एन अपोस्टेट ही रिटर्न टू फेथ। सोचो 50 साल तक उसने त्याग कर दिया था अपने बिलीफ का, अपने फेथ का, और उसके बाद में वो फेथ में लौटा, फिर वो फेथ करने लगा। ऑल राइट, 49 वर्ड हमारे सामने आ गया है। वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक, लैकोनिक एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। इसका मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। तो आप जब अपनी बात को रखते हो बहुत कम शब्दों में, आप कोई चीज समझाते हो, कोई एक चीज का प्रदर्शन करते हो पर बहुत ही कम शब्दों में, तो उसे हम लैकोनिक कहते हैं। लैकोनिक का यूज कैसे हो सकता है, हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। उसने बड़े ही कम शब्दों के अंदर रिप्लाई किया, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई हाँ उसको ना इतना इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक के अंदर, इतनी दिलचस्पी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड और आज का आखिरी वर्ड है ऑसिफाई। ऑसिफाई वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है टर्न इनटू बोन और बोनी टिश्यू। मतलब किसी एक चीज का हार्डन हो जाना, किसी एक चीज का कठोर हो जाना। ठीक है, तो कोई एक चीज जब टर्न हो जाए, एकदम हार्ड टर्न हो जाए, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, ऑसिफाई। ठीक है, दीज कार्टिलेजेस में ऑसिफाई, ये हार्ड मतलब या तो ये बोन में टर्न हो जाएंगी या बोनी टिश्यू में टर्न हो जाएंगे।
तो दैट इज ऑल्सो फाइन। एनीवे, इसके साथ में हमारा आज का ये जो लेक्चर है हमारी डेली वोकैब सीरीज का, वो हो गया है कंप्लीट। आपने इस लेक्चर के साथ में मेरे साथ में 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर आपने ये 50 वर्ड्स भी अपने जर्नल के अंदर डाले हैं, आपने इन्हें समझा है, तो भी आप न जाने कितने सारे लोगों से, एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स से बहुत आगे आ चुके हैं। तो अभी हम इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स कवर करने वाले हैं। ये वर्ड्स के साथ आपको यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स भी मिलते हैं, तो एक्चुअली आप 50 वर्ड्स ही नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे वर्ड्स सीख रहे हैं। तो कुडोस टू यू, एकदम अपनी पीठ थपथपाओ और इस सीरीज को इसी तरीके से फॉलो करते रहो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।